वेकेशन तो पहला ये साडा लास्ट लैक्चर हैगा। असी सैकंड यूनिट करंट इलैक्ट्रिसिटी का सैकंड चैप्टर कर रहे हैं, हीटिंग इफैक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट। बिफोर मैं अगे चलना थोड़ी जी इनफॉर्मेशन तुहाडे नॉलेज लई, इस बार नीट दे विच 720 नंबर 67 बच्चों के आए, वह कॉज हुण पता लग रहा है। फिजिक्स के विच एक क्वेश्चन सीगा, वह आंसर NCERT बुक के विच गलत सीगा। NCERT बुक के विच आंसर गलत सीगा, तो बच्चों ने वही आंसर लिखा जो NCERT दे विच सीगा, एंड इट इज़ टेकन एज ट्रू। कि बोले मैं जो NCERT का आंसर सीगा हालांकि गलत सीगा, वो करके की होया, सारे बच्चों को ग्रेस मिल गई। ग्रेस मिल गई मतलब जिहड़ा NCERT आंसर गलत सीगा, इस करके उन्होंने जिहड़ा ट्रू आंसर से उन्होंने ट्रू मनने के बजाय की किया, सारिਆਂ ਨੂੰ ग्रेस दी है उस क्वेश्चन से। सो मेन तुहानूं समझाने की गल ये है भी वट एवर इज़ रिटन इन NCERT ठीक हो गलत हो, तुसीं वो ट्रू लैके चलना है। उन्होंने रीजन दिता कि असी बच्चों को ये कह रहे हैं भी तुसीं NCERT की बुक्स पढ़ो, असी रिकमेंड की NCERT की बुक्स, वो कह रहे हैं कंपीटिशन कंडक्ट करने वाले, मैं नहीं कह रहा। तो जिंदा मैं बार बार बोल रहा, NCERT बुक्स तुहाडे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी करो चंगी तरह, थ्योरी असी जो तो नोट्स दी 100% कवर की है। स्टिल जो एक्सट्रा पढ़ने की थोड़ा दिल कर रहे हैं ना, तो तीनों सब्जैक्ट दी NCERT बुक्स अपने टेबल पर जरूर रखो। वो लैंग्वेज पढ़ के देखो, वो लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट होती है, असी थोड़ी सिंपलीफाई की है। चलो खैर, तो असी फ्यूज पढ़ रहे थे। फ्यूज भी हीटिंग इफैक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट पर वर्क करता है। फ्यूज हमेशा उस अपलायंस के विच सीरीज होंगे, ये फ्यूज है। फ्यूज का कुछ रेजिस्टेंस होएगा, सीरीज होएगा। जे किसी रीजन करके करंट बढ़ता है, करंट होंगे सर्किट से V/R। करंट इनक्रीज कर सकता है, आइदर V इनक्रीज कर जाए इनपुट वोल्टेज, और रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाए। शॉर्ट सर्किट हो जाती कई बार डिवाइस। ये शॉर्ट सर्किट का मतलब कि लेंथ 0। सो जो लेंथ 0 हो तो रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, 0। सो जो करंट इनक्रीज किया किसी रीजन करके, ਜਾਂ ਤਾਂ फिर हीट प्रोड्यूस होएगी डिवाइस के विच भी, ये भी वायर च भी होएगी। जे हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुई, अग लग सकती है। वहीकल डिवाइस तो डैमेज होएगी, अग भी लग सकती है। तुसीं आम सुनिया होएगा भी किसी इंडस्ट्री से कितने भी अग लग गई ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग मीनस रेजिस्टेंस 0, करंट बिकम्स वेरी स्ट्रोंग। करंट स्ट्रोंग होएगा, लीड आ कनैक्टिंग वायर्स में लीड्स कहते, हीट इन्नी प्रोड्यूस होएगी, बर्न कर सकती ने I²R पावर का फार्मूला ला रहे हैं। फिर मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि फ्यूज दी करैक्टरिस्टिक्स की होनी चाहिए। करैक्टरिस्टिक एक तो होना चाहिए लो मेल्टिंग पॉइंट। जिस चीज़ दी वायर्स बनिया ने या डिवाइस की फिलामेंट है, यदा मेल्टिंग पॉइंट तो घट होना चाहिए। सो अभी दस्सिया सीगा स्पैशल मटीरियल है, लैड तो स्टेनलेस के मिक्सचर की 37% लैड होंदा है, तो रिमेनिंग 63% स्टेनलेस टिन होंदा है, लो मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा असीं नोट्स लिखिया हाई रजिस्टेंस। हाई रजिस्टेंस एब्सोल्यूट च ट्रू नहीं है, यदा रजिस्टेंस ये तो ज़्यादा डिवाइस तो या कनैक्टिंग वायर तो रजिस्टेंस ज़्यादा चल। हाई रजिस्टेंस नहीं बोलना, असी हाई रजिस्टेंस लिखे, हाई रजिस्टेंस नहीं बोलना। की बोलने रजिस्टेंस शुड बी मोर देन that of
connecting wires and device डिवाइस ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹੀਟ आई स्क्वायर आर जो रजिस्टेंस ज़्यादा होता डिवाइस तो एब्सोल्यूट से ज़्यादा नहीं है जो रजिस्टेंस ज़्यादा है सो फिर की होएगा जी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट पावर में कहते आई स्क्वायर आर इन इट शुड बी more as compared to device and connecting wires जे करंट सेम होएगा ये फ्यूज है एवरीथिंग ये डिवाइस है ये इनपुट वोल्टेज है सब कुछ सीरीज करंट सेम है सो ज़्यादा हीट के लिए प्रोड्यूस होगी जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है ज़्यादा रेजिस्टेंस उत्थे नहीं बोलना एब्सोल्यूट ट्रू नहीं है रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए एज कंपेयर टू लीड्स एंड डिवाइस जे हाई रेजिस्टेंस होएगा ना करंट ब्लॉक कर देना पे पर्पज से डिफीट हो जाएगा सो मेन गल है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट ज़्यादा होना चाहिए ताकि जो टैंपरेचर ज़्यादा इंक्रीज करे क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट तो लो है सो फिर मेल्ट कर जाएगी मेल्ट का मतलब क्या है सर्किट ब्रेक हो जाएगा जिन्होंने कहते फ्यूज उड़ गया फ्यूज उड़न का मतलब की है जी फ्यूज वायर है मेल्ट कर जाती है सो करंट कैपेसिटी और फ्यूज कि डिपेंड करती है करंट कैपेसिटी का मतलब की है जिहड़ा असीं मैक्सिमम करंट पास कर सकते हैं जे सपोज ये डिवाइस में 2 एम्पीयर करंट चाहिए तो फ्यूज असीं सर्किट लावांगे से 2.5 एम्पीयर का थोड़ा जिहा ज़्यादा मतलब जे 2.5 तो बाद करंट पास किया फ्यूज मेल्ट कर जाएगा जे 5 एम्पीयर की डिवाइस है ये लावांगे से 5.5 एम्पीयर का स्लाइटली मोर मतलब जे 5.5 तो करंट बढ़ होगा तो फ्यूज मेल्ट कर जाएगा करंट कैपेसिटी का मतलब कि मैक्सिमम करंट जो पास कर सकते हैं कितने डिपेंड करेगा डिवाइस में कितना करंट चाहिए मैक्सिमम वो तो स्लाइटली मोर होनी है करंट कैपेसिटी जो करंट पास करांगे हीट प्रोड्यूस होएगी हीट प्रोड्यूस ना टैंपरेचर बढ़ेगा टैंपरेचर बढ़ने नाल रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी बढ़ेगा प्लस 1 पढ़िया रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट 3 तरीके हो सकता है कंडक्शन कन्वैक्शन रेडिएशन कंडक्शन कन्वैक्शन ते रेडिएशन तो तिनों के विच जो लॉस ऑफ हीट है टैंपरेचर डिपेंड करता है सो पहला करंट पास करेंगे टैंपरेचर बढ़ेगा रेट ऑफ लॉस भी बढ़ेगा एट स्टेडी स्टेट थोड़ी देर बाद स्टेडी स्टेट आ जाएगी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट आ जाएगा आई स्क्वायर आर ਅਸੀਂ डिफाइन करते हैं एच सपोज एच की है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट पर यूनिट एरिया ਇਹਦਾ मतलब रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट कितना हो जाएगा एच इंटू सरफेस एरिया सो ये आ गया आई स्क्वायर आर ऑन द रो एल बाई ए एच फ्यूज वायर सिलेंड्रिकल है सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया कितना होंगे 2 पाई आर इंटू एल कैंसल हो गया सो आई स्क्वेयर इंटू रो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई स्क्वेयर इधर किया गया 2 पाई एच आर तो आर स्क्वेयर इधर ले आइए की बन जाएगा आर क्यूब सो की है तो करंट कैपेसिटी की तो डिपेंड करती है आई स्क्वेयर इज प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा आर स्क्वेयर इधर ले जाओ आर क्यूब और आई
करंट कैपेसिटी कि डिपेंड करती है, रेडियस मीन थिकनेस वायर की। ये तो क्वेश्चन आ सकता है थिकनेस कि इफ रो कॉन्सटेंट है, दो वायर का एक पतली एक मोटी है, तो करंट यदा रेडियस करंट कैपेसिटी आई रेडियस आर, यदि करंट कैपेसिटी आई डैश रेडियस आर डैश, रो सेम है दोनों का, तो आई डैश बाई आई कितना आ जाएगा इतों आर डैश बाई आर का 3/2। इतने बेस से क्वेश्चन आएंगे। एक चीज़ होर जी लेंथ दोनों पासे कैंसल हो गई। एक आम क्वेश्चन आंदा हुंदा है फ्यूज़ के विच की चीज़ मैटर करती है, करंट कैपेसिटी, फ्यूज़ मीनस उसकी करंट कैपेसिटी की चीज़ मैटर करता, की चीज़ मैटर नहीं करती। सो मैटर तो करता है रो ते आर ये है, तो मैटर नहीं करता लेंथ, लेंथ कैंसल हो गई है। फ्यूज़ के विच इन फ्यूज़ लेंथ ऑफ फ्यूज़ वायर लंबी हो छोटी हो मैटर नहीं करती, फ्यूज़ वायर इज इमटीरियल, इमटीरियल। सो की मैटर की करते मैटर्स, वट मैटर्स, एक तो रो तो फिक्स ही होएगा जे तुसी मटीरियल फिक्स की है। दूसरा की मैटर करता रेडियस, करंट कैपेसिटी ते रेडियस के विच ये रिलेशन है, तो बेस से मल्टीपल क्वेश्चन होंगे। एक वायर की एक फ्यूज़ वायर की करंट कैपेसिटी पता होएगी, रेडियस पता होएगा, दूजे की कटनी। सो ये सीगा डियर स्टूडेंट्स फ्यूज़ वायर। हुण असीं नोट्स अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं एफिशिएंसी ऑफ सोर्स ऑफ EMF, एफिशिएंसी ऑफ सोर्स ऑफ EMF। इसका मतलब की है, मैं जो पढ़ा रहे हैं हीटिंग इफेक्ट लिए पढ़ा रहे हैं, बाकी किसी इफेक्ट लिए नहीं है। सो जे ये बैटरी और EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये एक्सटर्नल है। जो करंट पास होया कितना करंट होएगा E/R+R। इत्थे भी हीट प्रोड्यूस होएगी, इत्थे भी प्रोड्यूस होएगी। जिहड़ी हीट प्रोड्यूस ये क्रॉस है वो आउटपुट है, जिहड़ी हीट ये क्रॉस प्रोड्यूस हुई वेस्टेज है। कल्ली वेस्टेज नहीं है, सैल का टैंपरेचर बढ़ जाएगा, सैल में डैमेज कर सकते हैं। हीट प्रोड्यूस्ड अक्रॉस इनू कहते हैं लोड रेजिस्टेंस। जे बल्ब है ये रेजिस्टेंस है बल्ब के फिलामेंट का, जे हीटर है रेजिस्टेंस है हीटर की फिलामेंट का, जे टोस्टर है रेजिस्टेंस है टोस्टर की फिलामेंट का। लोड रेजिस्टेंस इनू कहते हीट प्रोड्यूस अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस आउटपुट है, हीट प्रोड्यूस्ड अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज वेस्टेज। वेस्टेज है ये, इट विल लोअर द एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी को घटाएगी। लोअर द एफिशिएंसी जे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो तंग भी कर सकती है। हुण जे पावर इनपुट कितनी हुई जी इन्हें सप्लाई की पोटेंशियल ये करंट आई, पावर इनपुट इज E/I, ये पावर इनपुट है। पावर डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट कितनी होएगी जी इतने डिसिपेट हुई है I²R, छोटी आर लेना इंटरनल रेजिस्टेंस। पावर आउटपुट कितनी होएगी इनपुट माइनस वेस्टेज डिसिपेशन, वेस्टेज लिख लेने चलो यदा नाम W। सो ये है EI माइनस I²R। सो पावर आउटपुट जैसे I कॉमन ले लिए ये है E-IR, E-IR। तो हुण एफिशिएंसी क्या बराबर होगी, एफिशिएंसी ईटा बराबर होंगे पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। सो पावर आउटपुट
मैं तुहानूं दस्सिया पावर सप्लाइड माइनस वेस्टेज। पावर इनपुट ये है ई आई, सो जो मैं ई आई नाल डिवाइड कर दूँ, डेरीवेशन की जरूरत नहीं, मैं जी कर रही हाँ। सो ये आ जाएगा 1 माइनस आई बाई ई इंटू आर। नो आई करंट ये बराबर से ई अपॉन छोटी आर प्लस कैपिटल आर। सो आई अपॉन ई कितना आ जाएगा इतों, आई अपॉन ई 1 अपॉन आर प्लस कैपिटल आर। इतने वैल्यू लिख दो, यदा मतलब एफिशिएंसी कितनी होगी 1 माइनस आई बाई ई, ये है आर अपॉन आर प्लस कैपिटल आर, और आर प्लस कैपिटल आर एफिशिएंसी एलसीएम ले लो, आर प्लस कैपिटल आर माइनस। सो कितनी एफिशिएंसी हो गई आर अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ये परसेंटेज एफिशिएंसी करनी कितनी आ गई आर प्लस कैपिटल आर इंटू 100। ये प्रूव किया, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, रिजल्ट याद कर लेना। जे यदा EMF ई इंटरनल रजिस्टेंस आ रहा है, ये लोड रजिस्टेंस है, जी पावर डिसिपेटेड इतने वेस्टेज है, इतने आउटपुट है। एफिशिएंसी प्रूव किया आर अपॉन आर प्लस कैपिटल आर। ये इफ तो गलत लिखते तो कैपिटल आर है, कैपिटल आर, तो ये परसेंटेज करने इंटू 100 हो जाएगा। तो जे स्मॉल आर 0 हो जाता है तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर इंटू 100%। एफिशिएंसी इंटरनल रेजिस्टेंस करके डिक्रीज कर दी है। फिर कई बार क्वेश्चन होता भी क्या इंटरनल रेजिस्टेंस डिफेक्ट है सेल का। इंटरनल रेजिस्टेंस lowers the efficiency, वेस्टेज ही कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन आता है इज इंटरनल रेजिस्टेंस डिफेक्ट ऑफ सेल। डिफेक्ट ऑफ सेल जिदा +1 च मोशन च कहने फ्रिक्शन एफिशिएंसी घटाती। फ्रिक्शन का इक्वल प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। इतने रेजिस्टेंस करंट में अपोज करता है, फ्रिक्शन मोशन में अपोज कर रही है। तो भी क्या इंटरनल रेजिस्टेंस है डिफेक्ट ऑफ सेल? नो, डिफेक्ट नहीं है। करंट है ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। सो इफ समहाउ किसी रीजन करके आर 0 हो जाता है तो करंट होएगा ई बाई आर, जिन्होंने उसे न्यूमेरिकल किया मैक्सिमम करंट है। तो जे इफ इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो आई की होएगा आलमोस्ट इनफिनिटी वेरी लार्ज होएगा। ये वेरी लार्ज करंट सब कुछ में अग ला देगा, तारा फुक जाएगियाँ, सैल डैमेज हो जाएगा, विच मे डैमेज द मे तो मैं वैसे लिखे मस्ट हो जाएगा डैमेज द सेल एंड सर्किट। इनू कहते शॉर्ट सर्किटिंग। अग लग जानी, हीटिंग इफेक्ट करके वेरी स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो करेगा। सो ये पूछता सी मैं इंटरनल रेजिस्टेंस एफिशिएंसी लो करता भी क्या ये डिफेक्ट है? नो, डिफेक्ट नहीं है। इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट में सेव करेगा, इसका सर्किट का सिक्योरिटी गार्ड होएगा जे डिवाइस किसी रीजन करके शॉर्ट सर्किट होगी। कि इंटरनल रेजिस्टेंस विल सेव द सर्किट एंड सेल इफ डिवाइस जी ऑपरेट कर रही हैं इज समहाउ बिकम्स शॉर्ट सर्किट हो जाती ने कई रीजन दे वो आप नहीं जानेंगे। एक होर क्वेश्चन होता जो डिवाइसिस का EMF ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा करना पैंता है।
जे EMF ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा करना पेगा। रीज़न अगेन है सेम है कि जो जीरो हो गया करंट कंट्रोल करना पैना है। जे ये लार्ज है घट है करंट बहुत स्ट्रॉन्ग होएगा, फुलचड़ी बन जाएगी, अग लग जाएगी इंसुलिन नूं। सो जिहड़ियां की है सप्लाई ऑफ लार्ज EMF must have high internal resistance। जिदा कहते फ्रिक्शन ईवल है पर नसैसरी भी है। फ्रिक्शन के बिना मोशन नहीं स्टार्ट हो सकती, मोशन खत्म नहीं हो सकती। इदा इंटरनल रजिस्टेंस सैल में बचाता है, जो शॉर्ट सर्किटिंग होगी नो डाउट है एनर्जी वेस्ट करता है। तो तुम फार्मूला याद करना भी एफिशिएंसी का बराबर होंगी है एक्सटर्नल रजिस्टेंस इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इंटू 100। डेरीवेशन की जरूरत नहीं है। हुण अगला टॉपिक है मैक्सिमम पावर थ्योरम। यदि मैं डेरीवेशन करावांगा पर तुम डेरीवेशन नहीं करनी, रिजल्ट ही याद करने। मैक्सिमम पावर थ्योरम, यदा मतलब कि मैक्सिमम पावर थ्योरम का ये EMF है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल है। आंसर है व्हाट शुड बी रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर तां जो इत्थे पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम होगी। जी इत्थे पावर डिसिपेटेड है ये डियर आउटपुट है। सो क्वेश्चन की है व्हाट इज relation between small r internal resistance and external resistance so that power output across capital R is maximum। आंसर पहले दस देना मैं, आंसर इज स्मॉल आर मस्ट बी इक्वल टू एक्सटर्नल आर। जो ए के बराबर होएगा फिर इतने पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम होएगी। मैक्सिमम पावर नॉट मैक्सिमम एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की गल असीं नहीं करेंगे। तो करंट कितना सर्किट से बहुत बारी दसता है E अपॉन छोटी आर प्लस वड्डी आर। तो हुण पावर आउटपुट कितनी हो गई, जी इत्थे पावर आउटपुट है आई स्क्वेयर आर। सो आई की वैल्यू है E अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर द स्क्वेयर इंटू आर। हुण असीं मैथ करन लगे हैं। मैथ की कहते पी कदों मैक्सिमम होएगी, पी विल बी मैक्सिमम। मैं डेरीवेशन कर रहा तो डेरीवेशन की जरूरत नहीं है। विल बी मैक्सिमम इफ ए डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल शुड बी इक्वल टू 0। नॉन मेडिकल स्टूडेंट इस साल पढ़ने मैक्सिमम तो मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम। ये जो डेरीवेटिव 0 हो ना आइदर मैक्सिमम होती है और मिनिमम होती है। वो मैक्सिमम मिनिमम भी हो सकती मैक्सिमम भी। वो अगे कितना देखते मैथ का काम है। आप इतने यही सपोज करेंगे मैक्सिमम। सो पी द डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल शुड बी 0। वेरिएबल की है क्वेश्चन ये छोटी आर तो वड्डी आर च की रिलेशन है, इतने पावर मैक्सिमम हो गई। छोटी आर तो फिक्स है इंटरनल रेजिस्टेंस। सो वेरिएबल इज कैपिटल आर। सो पी की वैल्यू लिखते हैं तो थोड़े को आ गया डी बाई डी आर ऑफ पी। पी च ई स्क्वेयर बाहर ले लो कॉन्स्टेंट। ये टर्म ऊपर ले जाऊँगा मैं, ये आ गया आर प्लस कैपिटल आर रेस पर -2 इंटू आर। दिस शुड बी इक्वल टू 0। हुण ई तो 0 नहीं हो सकता। यदा मतलब है डी बाई डी आर ऑफ आर प्लस कैपिटल आर रेस पर -2 इंटू कैपिटल आर शुड बी इक्वल टू 0। हम फार्मूला ला दे उत्थे डबल वेरिएबल का डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी की होंगे यू
डेरिवेटिव v का प्लस उल्ट v इंटू डेरिवेटिव u का। सो ये आ गया तुहाडे कोल पहला आर प्लस कैपिटल आर रेज़ पावर -2 इंटू डेरिवेटिव आर का। मैथ इन्ना आना चाहिए मैडिकल वाले करने की जरूरत नहीं पर समझ आना चाहिए। प्लस उल्ट आर इंटू डेरिवेटिव यू का डी बाई डी आर ऑफ आर प्लस कैपिटल आर रेज़ पावर -2 शुड बी इक्वल टू 0। सो ये आ गया 1/r प्लस कैपिटल आर का स्क्वेयर। आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r1 होंगे प्लस आर ਇਹਦਾ डेरिवेटिव पावर अगे एस एच पावर इक्वलेस इंटू डेरिवेटिव जो ब्रैकेट है आर प्लस कैपिटल आर दिस शुड बी इक्वल टू 0। सो ये आ गया 1/r प्लस कैपिटल आर का स्क्वेयर। ये बन जाएगा -2r ये डिनोमीनेटर आर प्लस कैपिटल आर द क्यूब। इत्थे छोटी आर कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 वड्डी आर का डेरिवेटिव 1 दी शुड बी इक्वल टू 0। सो ये आ गया 1/r प्लस कैपिटल आर का स्क्वेयर। ये दूसरे पास ले जाओ 2r/r प्लस आर का क्यूब। तो इसके विच ये कैंसल होकर आ जाएगा तुहाडे कोल आर प्लस कैपिटल आर आ गया 2r और आंसर आ गया आर शुड बी कैपिटल आर। सो क्या था मैक्सिमम पावर थ्योरम, कोई जरूरत नहीं डेरिवेशन करने की। मैक्सिमम पावर थ्योरम ये सही भी स्मॉल आर ते कैपिटल आर दे विच की रिलेशन होवे तां जो इत्थे पावर मैक्सिमम होवे। एफिशिएंसी मैक्सिमम नहीं पावर मैक्सिमम की बोले पावर आउटपुट विल बी मैक्सिमम इफ स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। हुण उस सिचुएशन च करंट कितना होएगा, करंट इन दिस सिचुएशन ये तो बेस ते क्वेश्चन आने हैं। करंट होंदा है E/, छोटी आर प्लस कैपिटल आर। इत्थे छोटी आर कैपिटल आर के बराबर है। सो करंट कितना हो जाएगा, जहाँ तक लिख रही है E/2 छोटी आर, कैपिटल आर में छोटी आर लिखे हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस है E/2 कैपिटल आर। हुण इस वेले मैक्सिमम पावर आउटपुट कितनी होएगी, मैक्सिमम पावर आउटपुट ये बराबर से I² इंटू आर। आई की वैल्यू लिख दो, ये लिख दो या ये लिख दो। सो ये लिखन लगे हैं E/2r² इंटू आर। सो की आ जाएगा E²/4 कैपिटल आर जाए E²/4 छोटी आर, बिकॉज इतने कैपिटल आर तो छोटी आर इक्वल है। इन्नी मैक्सिमम पावर होएगी जी असी इतने डिसिपेट कर सकते हैं। ये तो वध नहीं कर सकते, घट हो सकती है। तो एफिशिएंसी कितनी होएगी, एफिशिएंसी व्हेन मैक्सिमम पावर इज ड्रॉन। एफिशिएंसी लिए फार्मूला से स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो हुण जो मैक्सिमम पावर ले रहे हैं तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है। जो परसेंटेज करनी इंटू 100। सो जो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है ये आ गया कैपिटल आर अपॉन 2 कैपिटल आर इंटू 100 50%। क्लियर ही है। ये स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, करंट सेम है। जिन्नी पावर इतने आउटपुट आएगी उन्नी वेस्टेज होगी, अद्धी वेस्टेज अद्धी आउटपुट। सो एफिशिएंसी की होएगी 50%। सो जो मैक्सिमम एफिशिएंसी लेनी है तो मैं
दो चीज़ों में मिक्स करना, एक मैक्सिमम पावर, एक मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम पावर तो होगी इंटरनल एक्सटर्नल के बराबर है, मैक्सिमम एफिशिएंसी तो होगी जो इंटरनल जीरो है। एफिशिएंसी इज आर अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू 100। सो जे आर कैपिटल आर के बराबर है, जो मैक्सिमम पावर ड्रॉ करनी है तो उसको एफिशिएंसी होगी 50%। तो जो इंटरनल रजिस्टेंस जीरो है, जो इंटरनल रजिस्टेंस जीरो है तो एफिशिएंसी हो जाएगी 100%। 100%। सो मैक्सिमम पावर इज डिफरेंट थिंग, मैक्सिमम एफिशिएंसी इज डिफरेंट थिंग। तो लोग मैक्सिमम पावर नहीं लेंगे। तो कार की स्कूटर की मैक्सिमम स्पीड कितनी कर सकते हो, वो डिफरेंट चीज़ है। कोई कहना मैं 100 से चलाना, कोई 120 से चलाता है। जो 120 से चलाओगे तो ऊपर भी जल्दी जाओगे। सो मैक्सिमम पावर नहीं ले रही होंगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी। थोड़े स्कूटर के मोटरसाइकिल की एफिशिएंसी मैक्सिमम टाइम स्पीड 50 हो गई अराउंड। सो तू देखना मैक्सिमम पावर पूछे कि मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछे। मैक्सिमम एफिशिएंसी तो होगी जो इंटरनल रजिस्टेंस जीरो है। मैक्सिमम पावर तो होगी इफ इंटरनल इज इक्वल टू एक्सटर्नल। तो ये थोड़ा सैकेंड चैप्टर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट खत्म होता है। इस एक चैप्टर रह गया इलैक्ट्रिकल मेजरमेंट। वेकेशन तो बाद शुरू करेंगे। हम अस एक दो न्यूमेरिकल्स कर लगे हैं, NCERT के न्यूमेरिकल्स रह रहे हैं। तो पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ NCERT के न्यूमेरिकल्स कराना। जे किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन डाउट है मैंने भेज दिया करो, कुछ बच्चे भेजते हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने पहले भेजा सी करन, कहता 12 तारा लैके ना स्केल्टन क्यूब बना लिया, क्यूब स्केल्टन। हर एक का रजिस्टेंस आर है, हर एक का आर। असी रजिस्टेंस करना है, आ दो पॉइंट है जोड़े एक दूसरे बिल्कुल डायगनली अपोजिट है। सो क्वेश्चन की है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स lying diagonally opposite, say between A and B, say between A and B, मतलब RAB कटने। तो जिहड़े पॉइंट रेजिस्टेंस करना असीं इत्थे सपोज कर लिया बैटरी लगी जिहदा पोटेंशियल हैगा V। हुण असीं नोट सपोज किया भी इत्थे करंट 3 आई है, मान लो 3 आई करंट 3 आई क्यों सपोज किया पता लग जाएगा। इत्थे करंट 3 पार्ट डिवाइड होएगा। एक इत्थे लॉ हुंदा जिहनूं लॉ ऑफ सिमेट्री कहते हैं। लॉ ऑफ सिमेट्री, करंट डिस्ट्रीब्यूट होंदा किसी लॉ के मुताबिक। हुण जे तुसीं A तो B ते चलोगे, देखो इदां चलीए कितनी लेंथ आ रही है 1 2 3। जे हर लेंथ का रेजिस्टेंस आ रहा है, जे इदां चलोगे 1 2 3, 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 इदां चलोगे 1 2 3। की बोलिया मैं, कोई लेंथ पाथ ले लिए, तीनों पाथ के विच इक्वल लेंथ आ रही ने। जे इक्वल लेंथ तो करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होएगा। 3 चों 1 थर्ड इत्थे आई इत्थे आई इत्थे। जे इत्थे आई सपोज किया तो I/3 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 इन्हूं कहंदे लॉ ऑफ सिमेट्री। क्यों?
ड्यू टू सिमेट्री एट जंक्शन, इन जंक्शन कहते जिसे करंट डिस्ट्रीब्यूटेड एट जंक्शन ए, करंट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, बराबर डिवीजन होएगी, पंजाबी बराबर वंड होएगी, बिकॉज सारे पाथ इक्वल है। हुण ये करंट आई इत्थे पहुंची है, दो पार्ट डिवाइड होएगा, इदां भी जा सकता है, इदां भी, इदां भी जा सकता है, इदां भी। इदां नहीं कहना भी ऐ जाऊगा, ऐनू कुत्ते ने नहीं वड्डिया होर लंबा रस्ता लवे, डिफिकल्ट पाथ लवे। हुण तो देखो इधर भी दो लेंथ आती है, इधर भी दो लेंथ है, सो इत्थे भी दो इक्वली पार्ट्स डिवाइड होएगा, आई बाई टू। ये आई भी दो इक्वल पार्ट्स डिवाइड होएगा, आई बाई टू, आई बाई टू। ये आई भी इत्थे दो इक्वल पार्ट्स डिवाइड होएगा, आई बाई टू, आई बाई टू। इत्थे करंट कितना हो गया, आई बाई टू प्लस आई बाई टू आई। इत्थे कितना हो गया, आई बाई टू प्लस आई बाई टू आई। इत्थे कितना हो गया, आई बाई टू प्लस आई। देखो जिद्दां डिवीजन हुई है ट्रैफिक की करंट की, उदा इत्थे राइवल होएगी, क्योंकि सिमेट्री है हर कॉर्नर के इत्थे इत्थे। सो जंक्शन सी ते भी करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होएगा। सेम इज ट्रू एट जंक्शन सी। हुण ओम्स लॉ के मुताबिक, मैं ओम्स लॉ ना कर रहे हैं, एक किरचॉफ लॉ है जिहड़ा असीं छुट्टियों तो बाद करांगे। से इहदा डी है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, सो किरचॉफ नहीं ओम्स लॉ, जिहड़ा पोटेंशियल वी है ये बराबर होगा पोटेंशियल अक्रॉस ए सी प्लस सी डी प्लस डी वी। पोटेंशियल ए तो बी चिन्ह होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूटी ए तो सी, फिर सी तो डी, फिर डी तो बी। ए तो बी पोटेंशियल है वी, ए सी कितना होगा आई इंटू आर, इतने करंट आई है, रेजिस्टेंस आर। सी डी कितना होगा, करंट इतने आई बाई टू है, रेजिस्टेंस हर ब्रांच का आर है, आई बाई टू इंटू आर इंटू आर। हुण डी वी इतने करंट आई है, रेजिस्टेंस आर, सो कितना आ गया आई आर। सो ये आ जाएगा 5/2 आई आर। सोल्व करके 5/2 आर आ जाएगा। तो हुण सपोज कितना वी शुड बी इक्वल टू 5/2 आई आर। सपोज पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस है आर ए वी, पूरे सिस्टम के क्रॉस पोटेंशियल असीं अप्लाई किया वी, पूरे सिस्टम करंट कितना लिया 3 आई। लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज आर ए बी, पूरे सिस्टम पोटेंशियल वी, पूरे सिस्टम करंट 3 आई लिया, देयरफॉर वी मस्ट बी इक्वल टू 3 आई इंटू आर ए वी। Now from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, लेफ्ट सेम राइट भी सेम होना चाहिए। सो की आ गया 3 आई इंटू आर ए बी शुड बी इक्वल टू 5/2 आई आर, आई कैंसिल हो गया। सो रिजल्ट याद करना कितना रेजिस्टेंस आ गया 5/6 आर। जे हर ब्रांच का रेजिस्टेंस आर है, करंट इत्थे एंटर करके इत्थे बाहर निकलिया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये फार्मूला याद करना, तो ही ट्रू है जो रेजिस्टेंस ए ते बीच कढ़िया। फिर असीं कढ़ांगे ए ते इन्हां दोनों चों डिफरेंट आएगा, जे इन्हां दोनों च कढ़ांगे वो डिफरेंट आएगा।
सो ये क्वेश्चन मैंने किसी बच्चे ने भेजा भी सीगा, मैं कैसे बाद डिस्कस करूँगी। हम अस एक क्वेश्चन होर डिस्कस कर लगे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है। इदां दा क्वेश्चन तुहानूं कैपेसिटर च भी आ सकता है। ये क्वेश्चन ये वाला है 21 पेज 72, 21 क्वेश्चन पेज 72। ये है इनफाइनाइट लॉन्ग नेटवर्क है, लैडर टाइप पौड़ी टाइप नेटवर्क है, इनफाइनेटली लॉन्ग। हर एक रेजिस्टेंस 1 ओम है, ईच रेजिस्टेंस 1 ओम है। इत्थे बैटरी लगी है 12 वोल्ट की बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। तो क्वेश्चन है भी बैटरी तो कितना करंट आया, पहले असीं कढ़ांगे ए ते बी च इक्वलेंट रेजिस्टेंस कितना है। बैटरी तो करंट बाद करते हैं, फाइंड इक्वलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये इनफाइनेटली लॉन्ग लैडर नेटवर्क पौड़ी, एक ए है, एक ए है, एक ए इदां दी इनफिनिटी ब्रांचेस लगी हुई ने, इनफिनिटी। ਆਪਾਂ ਹੁਣ देखो किदां कर रहे हैं, इतना इतने कैपेसिटर भी लगे हो सकती है। लैट जिहड़ा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ऑफ होल नेटवर्क ए एक्स है, पूरा सिस्टम दा रेजिस्टेंस एक्स है। असीं सपोज किया हुण इहदे नाल मैं एक होर ब्रांच लगाती, एक होर ब्रांच लगाती ये। हुण दसो इत्थे करंट एंटर करके इत्थे बाहर आ रहा है, हुण इहदा रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। असीं सपोज किया इदां दी इनफिनिटी दा एक्स है, जैसे एक होर ब्रांच लगा दिए, इहदा रेजिस्टेंस भी की रहना चाहिए एक्स। किहड़ा कंसैप्ट है, इनफिनिटी से कोई चीज़ ऐड कर दी, सबट्रैक्ट कर दी, आंसर रिमेन्स सेम। इदां दे इनफिनिटी ब्रांचेस का रेजिस्टेंस एक्स है। हुण की किया, एडिशन ऑफ वन मोर ब्रांच विद एक्स शुड नॉट चेंज इट्स रेजिस्टेंस। किहड़ा कंसैप्ट यूज किया भी जे असीं इनफिनिटी कोई चीज़ ऐड कर दी है, सबट्रैक्ट कर दिया, आंसर रिमेन्स सेम। हुण आ इत्थे करंट एंटर करके दो पास डिवाइड हो रहे हैं, दोनों पैरेलल से। से इहदा नाम R1 लिख रही है, इहदा नाम R2 लिख ली है, इहदा नाम R3 रख रही है। R2 एंड X आर इन पैरेलल, R2 एंड X आर इन पैरेलल। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इहदा नाम रख लेंगे आप RP, जो पैरेलल फार्मूला से R2 X अपॉन R2 प्लस X। R2 1 ओम है, X अपॉन X प्लस 1। हुण सर्किट की बने तो ये 1 ओम है, ये दोनों का नाम RP के बराबर है, ये फिर 1 है। इत्थे बैटरी लगी है जिहदा EMF 12 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। हुण तीनों सीरीज हो गए, इहदा नाम R1 से इहदा R3। नाउ ऑल रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, सो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना हो गया, सीरीज का फार्मूला R1 प्लस RP प्लस R3
एंड इट शुड बी इक्वल टू एक्स। ये एजम्पशन है साडी। ए ते बी च रजिस्टेंस है एक्सपोज किया, सो R3 भी 1 है, सो है 2 प्लस RP कढ़े असी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, दिस शुड बी एक्स। सो इधर एक्स प्लस 1 एलसीएम ले लीए, ये है 2x प्लस 2 प्लस एक्स शुड बी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो ये आ गया तुहाडे कोल 3x प्लस 2, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सब कुछ इधर ले आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 शुड बी इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इदां ना कैपेसिटर भी आ सकता है, इदां समटाइम्स क्वेश्चन आता भी इधर ना हो रेजिस्टेंस, जे इधर नहीं है तो पूरी कैलकुलेशन फिर ये रेजिस्टेंस 0 ले लेना, जे इदां हो गए। जे कैपेसिटर हो तो भी इदां, पर कैपेसिटर के फार्मूले सीरीज के पैरेलल के अपोजिट होंगे हैं। सो ये इतों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई एक्स इज 2 प्लस माइनस 2 स्क्वेयर 4 प्लस 8 अपॉन 2, सो 2 प्लस माइनस 12 होंगे 2√3 अपॉन 2, ये है 1 प्लस माइनस √3, माइनस तो पॉसिबल नहीं है, सो एक्स कितना हो गया 1 प्लस माइनस √3 होंगे 1.732, माइनस पॉसिबल नहीं क्योंकि रजिस्टेंस कांट भी नैगेटिव है। सो कितना रजिस्टेंस आ गया 1 ते 2 दे विच 2.732 ओम। सो जिहड़ा वो लैडर टाइप नैटवर्क का रजिस्टेंस कितना आ गया एक्स 2.732 ओम ए ते बी दे विच, जिहदा नाम से RAB लिखे है। हुण इत्थे बैटरी है जिहदा EMF 12 वोल्ट है, इंटरनल रजिस्टेंस 0.5, कितना करंट होएगा E अपॉन छोटी r प्लस एक्स। सो E 12 है, छोटी r 0.5, एक्स 2.732, सो इन्ने एम्पीयर क्वेश्चन आ जाएगा। तो मैं तुहानूं NCERT से क्वेश्चन कराए हुण तक जिन्हें टॉपिक रिलेटेड सीगे, हुण शायद 2 वीक्स ने छुट्टियां तुहानूं, उस तो बाद ऑफलाइन क्लासेस लगणगियां। करंट इलैक्ट्रिसिटी के 3 चैप्टर कह सकते हो, करंट इलैक्ट्रिसिटी, नंबर 2 हीटिंग इफैक्ट, नंबर 3 इलैक्ट्रिकल मेजरमेंट। सो इलैक्ट्रिकल मेजरमेंट रहिंदा है। सो डियर ये असीं वेकेशन तो बाद शुरू करेंगे, इन तैयारी कर लेना, पढ़ते रहना शाबाश, डिफिकल्टी तो डॉट पेज देना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।